मनी मैनेजमेंट, आपकी दौलत आपकी जिम्मेदारी। एपिसोड 8। बच्चों की पढ़ाई और भविष्य के लिए वित्तीय प्लानिंग। क्या आपने कभी अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचा है? वह दिन जब वे कॉलेज में दाखिला लेंगे, विदेश में पढ़ाई करेंगे या अपने सपनों का करियर शुरू करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज की पढ़ाई की लागत 10 से 15 साल बाद दोगुनी या तिगुनी हो सकती है? अगर आप अभी से प्लानिंग नहीं करते तो आपके बच्चे के सपने अधूरे रह सकते हैं। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे अपने बच्चों की पढ़ाई और भविष्य के लिए एक मजबूत वित्तीय नींव तैयार करें, ताकि वे बिना किसी रुकावट के अपनी मंजिल तक पहुंच सके। तैयार हैं अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की शुरुआत करने के लिए? तो चलिए इस वित्तीय यात्रा का 8वां पन्ना खोलते हैं। बच्चों के भविष्य की प्लानिंग क्यों जरूरी है? पिछले एपिसोड में हमने वित्तीय स्वतंत्रता और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर ईयर के बारे में सीखा और जाना कि कैसे अपने सपनों का जीवन जिया जाए। लेकिन अगर आप एक माता पिता हैं तो आपका सबसे बड़ा सपना शायद अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य हो। बच्चों की पढ़ाई, करियर और शादी जैसे बड़े लक्ष्यों के लिए पहले से वित्तीय तैयारी करना जरूरी है, क्योंकि इनकी लागत हर साल बढ़ रही है। भारत में उच्च शिक्षा और विदेशी पढ़ाई की लागत तेजी से बढ़ रही है। उदाहरण के लिए, आज एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज की 4 साल की फीस 10 से 15 लाख रुपए हो सकती है और 15 साल बाद यह 30 से 50 लाख तक पहुंच सकती है। इस एपिसोड में हम बच्चों के भविष्य के लिए वित्तीय प्लानिंग की बुनियाद, निवेश विकल्प, फंड की गणना और व्यावहारिक कदमों पर चर्चा करेंगे। यह एपिसोड हर माता पिता के लिए है जो अपने बच्चों को बिना वित्तीय तनाव के सपने पूरे करने का मौका देना चाहते हैं। भाग 1। बच्चों के भविष्य के लिए वित्तीय लक्ष्य। बच्चों के भविष्य की प्लानिंग शुरू करने से पहले आपको स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। यहाँ कुछ सामान्य लक्ष्य हैं। 1। शिक्षा, स्कूल की पढ़ाई। निजी स्कूलों की फीस सालाना 1 से 3 लाख रुपए हो सकती है। उच्च शिक्षा, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमबीए या विदेशी डिग्री की लागत, कोचिंग्स, जेई, नीट या यूपीएसएससी जैसी प्रतियोगी कोचिंग्स की फीस। 2। करियर शुरुआत, स्टार्टअप फंडिंग, प्रोफेशनल कोर्स जैसे सीएफए, सीए या उपकरण, लैपटॉप, स्टूडियो। 3। शादी के खर्चे जैसे समारोह, गहने या हनीमून। 4। अन्य लक्ष्य, विदेश यात्रा, शौक, संगीत, खेल या आपातकालीन फंड। लक्ष्य बनाते समय स्मार्ट नियम, विशिष्ट, स्पेसिफिक, मापने योग्य, मापनीय, प्राप्त, प्राप्य, प्रासंगिक, संबंधित, समयबद्ध। उदाहरण, मेरे बच्चे की इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 2035 तक 30 लाख रुपए जमा करना। भाग 2। शिक्षा की बढ़ती लागत और मुद्रास्फीति। शिक्षा की लागत भारत में 8 से 10% की दर से बढ़ रही है, जो सामान्य मुद्रास्फीति 5 से 6% से ज्यादा है। यहाँ कुछ अनुमान हैं। वर्तमान लागत 2025, स्कूल फीस 1 से 3 लाख रुपए प्रति साल, 10 से 15 लाख रुपए, मेडिकल 5 साल 20 से 50 लाख रुपए, एमबीए, आईआईएम 20 से 25 लाख रुपए, विदेशी पढ़ाई यूएसए 4 साल 1 से 2 करोड़ रुपए। भविष्य की लागत 10 से 15 साल बाद 8% मुद्रास्फीति, इंजीनियरिंग 25 से 40 लाख रुपए, मेडिकल 50 लाख रुपए 1.5 करोड़, विदेशी पढ़ाई 2 से 5 करोड़। गणना का तरीका, फॉर्मूला, भविष्य की लागत ये स्टार्ट वर्तमान लागत x 1 प्लस मुद्रास्फीति दर इश्यूड वर्ष। उदाहरण, 10 लाख की इंजीनियरिंग फीस 10 साल बाद इस 10 लाख गुणा 1 प्लस 0.8 की 10वीं घात 10 लाख रुपए बराबर है। टिप: ऑनलाइन शिक्षा लागत कैलकुलेटर का उपयोग करें। बनाने की रणनीतियां। बच्चों के भविष्य के लिए फंड बनाने के लिए सही रणनीति और निवेश जरूरी है। यहाँ कुछ प्रमुख रणनीतियां हैं। 1. जल्दी शुरू करें। जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करते हैं उतना ज्यादा कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। उदाहरण, अगर आप अपने नवजात बच्चे के लिए हर महीने 5,000 रुपए की सिप शुरू करते हैं 12% रिटर्न पर, 18 साल बाद यह 33 से 40 लाख बन सकता है। दूसरा, अलग फंड बनाएं। बच्चों के लिए अलग निवेश खाता बनाएं, जैसे म्यूचुअल फंड्स या पीपीएफ। लाभ:
अन्य लक्ष्यों जैसे रिटायरमेंट से अलग रखता है। तीसरा, मुद्रास्फीति को हराई इक्विटी आधारित निवेश म्यूचुअल फंड्स शेयर चुनें जो 10 से 12% रिटर्न दे सकें। टिप: लंबी अवधि 10 से अधिक साल के लिए इक्विटी फंड्स बेहतर। 4. नियमित निवेश एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए हर महीने निवेश करें। उदाहरण: 10,000 रुपये मासिक एसआईपी 12% रिटर्न पर 15 साल में 50 लाख रुपए गोल्ड में निवेश बांटें। सुझावित अनुपात 70% इक्विटी, 20% डेट, 10% गोल्ड लंबी अवधि के लिए। भाग 4, बच्चों के लिए निवेश विकल्प। भारत में बच्चों के भविष्य के लिए कई निवेश विकल्प उपलब्ध हैं। यहाँ प्रमुख विकल्प हैं: 1. म्यूचुअल फंड्स इक्विटी फंड्स लंबी अवधि में 10 से 12% रिटर्न, ईएलएसएस टैक्स बचत, धारा 70C और ग्रोथ चिल्ड्रन फंड्स विशेष रूप से बच्चों के लिए डिजाइन, इक्विटी और डेट का मिश्रण। टिप: एसआईपी शुरू करें और हर साल 5 से 10% बढ़ाएं। 2. सुकन्या समृद्धि योजना एसएसवाई लाभ 8% रिटर्न, टैक्स फ्री, लड़कियों के लिए। लॉक इन 21 साल या 18 साल बाद शादी। निवेश सीमा 250 से 1,50,000 रुपये प्रतिवर्ष। टिप: नवजात बेटी के लिए शुरू करें। 3. पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ लाभ 7 से 8% रिटर्न, टैक्स फ्री, सुरक्षित। लॉक इन 15 साल लेकिन आंशिक निकासी संभव। टिप: बच्चे के नाम पर अलग पीपीएफ खाता खोलें। 4. नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट एनएससी लाभ 7 से 8% रिटर्न, धारा 8C छूट। लॉक इन 5 साल। उपयोग: अल्पकालिक शिक्षा लक्ष्यों के लिए। 5वां, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स लाभ, सोने की कीमत में वृद्धि प्लस 2.5% ब्याज। लॉक इन 8 साल लेकिन 5 साल बाद निकासी। उपयोग: मुद्रास्फीति से सुरक्षा। 6. फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी लाभ, कम जोखिम, निश्चित रिटर्न। जोखिम: मुद्रास्फीति से कम रिटर्न। उपयोग: लक्ष्य के करीब, 2-3 साल बाकी। 7. शेयर बाजार ब्लू चिप स्टॉक्स लंबी अवधि में 12 से 15% रिटर्न। जोखिम: बाजार के उतार चढ़ाव। टिप: डीमैट खाता बच्चे के नाम पर खोले। भाग 5, निवेश शुरू करने के कदम। बच्चों के लिए फंड बनाना जटिल नहीं है। यहाँ एक सरल गाइड है। 1. लक्ष्य निर्धारित करें। बच्चे की उम्र और लक्ष्य जैसे कॉलेज, शादी के आधार पर समय सीमा तय करें। उदाहरण: 10 साल का बच्चा, कॉलेज के लिए 8 साल बाद फंड। 2. बजट बनाई, अपनी आय का 10 से 20% बच्चों के लिए निवेश में डालें। उदाहरण: 1 लाख रुपए मासिक आय, 10,000 से 20,000 निवेश। 3. निवेश खाता खोलें, म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ या डीमैट खाता बच्चे के नाम पर। दस्तावेज: जन्म प्रमाण पत्र, आधार, पैन, माता पिता का। 6. एसआईपी शुरू करें। 5,000 से 10,000 से शुरू करें और हर साल बढ़ाएं। टिप: ऑटो डेबिट सेट करें। 5. नियमित समीक्षा करें। हर 6 महीने में अपने निवेश की समीक्षा करें। 6 महीने में निवेश की प्रगति चेक करें। टिप: लक्ष्य के करीब इक्विटी से डेट फंड्स में शिफ्ट करें। भाग 6, शिक्षा लोन और स्कॉलरशिप्स। निवेश के अलावा शिक्षा लोन और स्कॉलरशिप्स भी मददगार हो सकते हैं। 1. शिक्षा लोन लाभ, पढ़ाई की लागत कवर, धारा 80E के तहत ब्याज पर टैक्स छूट। ब्याज दर 8 से 12%, एसबीआई, एचडीएफसी जैसे बैंक। टिप: सरकारी बैंकों से लोन लें और समय पर चुकाएं। 2. स्कॉलरशिप्स विकल्प, मेरिट बेस्ड, आईआईटी 3 या विदेशी यूनिवर्सिटीज। सरकारी, एसएससी, एसटी, ओबीसी के लिए। निजी, टाटा, रिलायंस या विदेशी फाउंडेशंस। टिप: स्कूल कॉलेज के स्कॉलरशिप ऑफिस से संपर्क करें। भाग 7, आम गलतियां और उनसे बचाव। बच्चों की प्लानिंग में गलतियां महंगी पड़ सकती हैं। यहाँ कुछ हैं। देर से शुरू करना, नवजात के समय से निवेश शुरू करें। मुद्रास्फीति को नजरअंदाज, 8 से 10% शिक्षा मुद्रास्फीति माने। कम रिटर्न वाले निवेश, एफडी की जगह इक्विटी फंड्स चुनें। अनुशासन की कमी, एसआईपी मिस न करें। भाग 8, प्रेरणादायक कहानी, प्रिया की कहानी। प्रिया, एक 30 साल की गृहिणी ने अपने 5 साल के बेटे के लिए 5,000 रुपये की एसआईपी शुरू की। उसने एलएसएस और चिल्ड्रन फंड्स में निवेश किया। 13 साल बाद उसका फंड 25 लाख रुपए हो गया, जिससे उसके बेटे की
इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हुई। प्रिया ने अपने खर्चे कम किए और हर साल एसआईपी बढ़ाई, जिससे उसका लक्ष्य आसान हो गया। अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करें। बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की प्लानिंग आपके प्यार और जिम्मेदारी का प्रतीक है। इस एपिसोड में हमने सीखा कि कैसे जल्दी शुरुआत, स्मार्ट निवेश और अनुशासन से आप अपने बच्चों के सपनों को हकीकत बना सकते हैं। अगले एपिसोड में हम वेल्थ प्रोटेक्शन और इंश्योरेंस की दुनिया में उतरेंगे। आज ही अपने बच्चे के भविष्य के लिए एक लक्ष्य लिखें। 1,000 रुपए की एसआईपी या सुकन्या समृद्धि खाता शुरू करें। अपनी प्रगति हमारे साथ साझा करें और अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम अपने धन और परिवार को सुरक्षित रखने के तरीके सीखेंगे। चलिए अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ें।